नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मोदी के गढ़ में गरजे ओवैसी, बोले देश में खिचड़ी सरकार की है जरूरत, बहुत देखे मजबूत प्रधानमंत्री। जी हाँ दोस्तों, AIMIM के मुखिया और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। दरअसल दोस्तों, गुजरात में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के चलते ओवैसी आज अहमदाबाद पहुंचे थे। दोस्तों, उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में अब खिचड़ी सरकार बननी चाहिए जो दबे पिछड़े वर्गों की आवाज को सुने। उन्होंने कहा कि देश ने 2 बार मजबूत सरकार को देख लिया है। ओवैसी ने कहा कि देश को एक कमजोर पीएम की जरूरत है, क्योंकि 306 सांसदों वाले पार्टी के मजबूत पीएम हमेशा सिस्टम को ही कोसते रहते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से सवाल करते हुए कहा कि अब आपको इससे और कितनी ज्यादा शक्तियां चाहिए। ओवैसी ने इस साल होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पार्टी की तैयारियों का जायजा लिया। दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि उनकी पार्टी पूरे दम के साथ चुनाव लड़ेगी। गुजरात चुनाव पर बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर लड़ेगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कोलकाता में ईडी के छापे, 17 करोड़ केस जब्त, मोबाइल गेमिंग ऐप के प्रोमोटर्स पर एक्शन, लोगों को इनाम का लालच देकर ठगा। जी हां दोस्तों, परिवर्तन निर्देशालय ने कोलकाता में शनिवार को मोबाइल गेमिंग ऐप कंपनी के प्रोमोटर्स के 6 ठिकानों पर छापेमारी की। इनमें से अब तक 17 करोड़ रुपए केस जमा कर लिए गए हैं। दोस्तों, ये छापे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत डाले गए हैं, जहां 2500 और 200 रुपए के नोटों के बंडल मिले। दोस्तों, ईडी की कार्यवाही मोबाइल गेमिंग ऐप कंपनी ननगेट्स और इसके प्रोमोटर आमिर खान और अन्य के ठिकानों पर की गई। दोस्तों, ईडी के अनुसार अभी नोटों की गिनती चल रही है। नोट गिनने के लिए 5 मशीनें मंगवाई गई है, साथ ही बैंक स्टाफ को मौके पर बुलाया गया। इसके बाद नोटों को गिनने की कार्यवाही शुरू हुई। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, कहा जहां भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, संविदा कर्मचारियों को करेंगे पक्का। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि जहां एक और पूरे देश में अन्य सरकारें पक्की सरकारी नौकरियां खत्म करके संविदा कर्मचारी भर्ती कर रही है, वहीं पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने संविदा कर्मचारियों को पक्का करना शुरू किया है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के संयोजक ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने 5 सितंबर को शिक्षक दिवस वाले दिन एक बहुत बड़ी घोषणा की थी। यह घोषणा न केवल पंजाब के लिए बल्कि पूरे देश के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, उन्होंने 8736 संविदा टीचर्स पक्के करने की घोषणा की थी। यह देश में पहली बार हो रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र, गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान 19 मरे, पानी में डूबने से हुई अधिकतर मौतें। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों में गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान हुई विभिन्न घटनाओं में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 14 की मौत डूबने से हुई। दोस्तों, पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। आपके जानकारी के लिए बता दें, 31 अगस्त से शुरू हुआ 10 दिवसीय गणेश उत्सव शुक्रवार को संपन्न हुआ। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि प्रदेश के वर्धा जिले के सवांगी में 3 लोग डूब गए, जबकि एक अन्य देवली में डूब गया। उन्होंने बताया कि यवतमाल जिले में मूर्ति विसर्जन के लिए गए 2 व्यक्ति तालाब में डूब गए। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के अहमदनगर जिले के सुप्पा और बेलवंडी में अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की डूबने से मौत हो गई। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। किंग चार्ल्स तृतीय ब्रिटेन के नए सम्राट बने, 73 साल की उम्र में यह जिम्मेदारी संभाली। 1969 में चार्ल्स ने प्रिंस ऑफ वेल्स का ताज पहना था। जी हां दोस्तों, किंग चार्ल्स तृतीय शनिवार को आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन के नए सम्राट बन गए। दोस्तों, सेंट जेम्स पैलेस में विप्री काउंसिल की बैठक में इसका ऐलान किया गया। अब उन्हें किंग चार्ल्स तृतीय कहकर बुलाया जाएगा। दोस्तों, चार्ल्स को अपने पिता की उपाधि ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल विरासत में मिली। ऐसे में उनकी पत्नी कैमिला अब डचेस ऑफ कॉर्नवाल कहलाएगी। प्रिवी काउंसिल में वरिष्ठ सांसद, सीनियर सिविल सर्वेंट, कॉमनवेल्थ हाई कमिश्नर और लंदन के लॉर्ड मेयर शामिल होते हैं। दोस्तों, सामान्य तौर पर 700 से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं, लेकिन इस बार इतनी संख्या की गुंजाइश नहीं दिखी, क्योंकि शॉर्ट नोटिस पर कार्यक्रम आयोजित करवाया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। करतारपुर साहिब में पहली बार मिले भाई बहन, बंटवारे में पाकिस्तान चला गया था मुस्लिम परिवार, भाई भारत में छूटा, उसे सिख परिवार ने पाला।
जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान स्थित श्री करतारपुर साहिब में बुधवार को एक भाई बहन अपनी बहन से पहली बार मिला। सिख भाई और मुस्लिम बहन को लिपटकर फूट फूट कर रोते देखा गया। वहां मौजूद सभी लोगों की यह देखकर आंखें नम हो गई। दोस्तों, जब इनकी कहानी लोगों को पता चली तो वह और भावुक हो गए। यह परिवार 1947 के बंटवारे में बिछड़ गया था। 65 साल की कुसुम पाकिस्तान के फैसलाबाद में रहती है। उनका परिवार 1947 के बंटवारे में जालंधर छोड़कर पाकिस्तान आ गया था। कुलसुम ने बताया कि वह बंटवारे के 10 साल बाद पाकिस्तान में ही पैदा हुई। उनके माता पिता ने बताया था कि बंटवारे के दौरान उनके भाई और बहन जालंधर में छूट गए थे। अब जब भी मां को अपने लापता बच्चों की याद आती थी तो वह बहुत रोती थी। उन्होंने कहा कि उम्मीद नहीं थी कि वह कभी अपने भाई और बहन से मिल पाएंगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। जोधपुर में बोले अमित शाह, विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ने निकले हैं राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कटाक्ष करते हुए शनिवार को कहा कि उन्हें पहले भारत का इतिहास पढ़ना चाहिए। साथ ही उन्होंने राजस्थान की गहलोत सरकार पर वोट बैंक एवं तुष्टीकरण की नीति अपनाने का आरोप लगाया। अमित शाह यहां रावण चबूतरा मैदान में भारतीय जनता पार्टी के बूथ कार्यकर्ता संकल्प महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अभी अभी राहुल बाबा भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। विदेशी टी शर्ट पहनकर वह भारत जोड़ने निकले हैं। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बीजेपी ने एक फोटो वायरल की है जिसके अंदर राहुल गांधी एक टी शर्ट पहने हुए हैं और उस टी शर्ट की कीमत 41,000 रुपए है। हालांकि दोस्तों, कांग्रेस ने भी इस पर काउंटर किया है। उन्होंने कहा है कि अगर आप राहुल गांधी की टी शर्ट की बात करेंगे तो बात प्रधानमंत्री मोदी के 10 लाख के सूट पर भी जाएगी और 2.5 लाख के चश्मे तक जाएगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पराली प्रबंधन को लेकर केंद्र ने पंजाब सरकार के प्रस्ताव को कर दिया खारिज। जी हां दोस्तों, केंद्र ने पंजाब सरकार के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है जिसमें पराली प्रबंधन को लेकर बात कही गई थी। पंजाब सरकार ने केंद्र को अपने प्रस्ताव में किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए 2,500 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने की बात कही थी। इसे लेकर पंजाब सरकार ने पराली प्रबंधन को लेकर नई व्यवस्था की घोषणा भी की थी। लेकिन दोस्तों, केंद्र द्वारा पंजाब सरकार के प्रस्ताव को खारिज करने पर सीएम भगवंत मान की प्रतिक्रिया भी आई है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने पराली न जलाने के बदले में पैसे देने की हमारी पेशकश को ठुकरा दिया है। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब में कुल 75 लाख एकड़ जमीन पर चावल बोया जाता है। लगभग 37 लाख एकड़ जमीन पर लोग खुद से पराली नहीं जलाते हैं। बाकी बची जमीन के लिए पंजाब सरकार मशीन दे रही है। वहीं लगभग 1 लाख मशीनों के जरिए इस पराली को काटने की व्यवस्था करेगी पंजाब सरकार। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मुझे भी इशारे थे, चुप रहे तो उपराष्ट्रपति बना देंगे, सत्यपाल मलिक ने फिर फोड़ा बम। जी हां दोस्तों, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे भी इशारे थे कि यदि चुप हो जाऊं तो उपराष्ट्रपति बना देंगे, लेकिन मैंने कह दिया मैं ऐसा नहीं कर सकता। बोले बीजेपी में काफी लोग ऐसे हैं जिन पर ईडी, सीबीआई, आईटी के छापे पड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को इन बीजेपी वालों पर भी छापे डलवा देने चाहिए। मलिक ने यह भी कहा कि वे राज्यपाल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद किसानों के बीच जाएंगे। दोस्तों, सत्यपाल मलिक रविवार को राजस्थान दौरे पर आए हैं। वे यहां झुंझुनू जिले के बंगड़ इलाके में पहुंचे थे। मेघालय के राज्यपाल मलिक को तीखे तेवर के लिए जाना जाता है। दोस्तों, इस बार उन्होंने उपराष्ट्रपति को लेकर बड़ा बयान दिया। पत्रकारों से बातचीत में सत्यपाल मलिक ने कहा कि जगदीप धनखड़ डिजर्व करते हैं इस पद के लिए, लेकिन मुझे भी इशारे किए गए थे कि यदि मैं सच बोलना बंद कर दूं तो मुझे उपराष्ट्रपति बना देंगे, लेकिन मैंने कह दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो महसूस करता हूं वो बोलता हूं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी बोलना पड़े। देश में गैर बीजेपी नेताओं पर डाले जा रहे ईडी, आईटी और सीबीआई के छापों को लेकर भी मलिक ने बड़ा बयान दिया। दोस्तों, उन्होंने कहा कि बीजेपी में कई ऐसे लोग हैं जिन पर अब तक ईडी, आईटी और सीबीआई के छापे डल जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। यही कारण है कि देश में इन एजेंसियों को लेकर अलग माहौल बन गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। रणवीर कपूर की ब्रह्मास्त्र ने पहले दिन कमाए 75 करोड़ रुपए। कोरोना काल के बाद 8 बड़ी फिल्में आई, लेकिन ब्रह्मास्त्र पहले दिन सबसे ज्यादा कमाने वाली हिंदी मूवी बनी। जी हां दोस्तों, रणवीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन कमाई के नए रिकॉर्ड बनाए दिए। दोस्तों, फिल्म ने ओपनिंग डे पर भारत में 36 करोड़ का कलेक्शन किया। इस तरह ग्लोबल ग्रॉस कलेक्शन 75 करोड़ रुपए रहा। दोस्तों, इस तरह ब्रह्मास्त्र कोरोना काल के बाद बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। दरअसल दोस्तों, कोरोना काल के बाद पिछले
पिछले साल अक्टूबर में थिएटर खुले थे। इसके बाद करीब 27 फिल्में थिएटर में रिलीज हुई। आमिर, अक्षय जैसे बड़े स्टार की 8 बड़ी बजट की फिल्में रिलीज हुई, लेकिन किसी ने पहले दिन इतना बिजनेस नहीं किया। दोस्तों आयन मुखर्जी के डायरेक्शन में बनी 410 करोड़ की ब्रह्मास्त्र ने हिंदी बेल्ट में करीब 36 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना स्टेट में 5.80 करोड़ कमाए। वहीं फिल्म का फर्स्ट डे कलेक्शन ओवरऑल 75 करोड़ रुपए का रहा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में बड़ी गिरफ्तारी, नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया शूटर दीपक मुंडी। जी हां दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने इस मामले में फरार चल रहे शूटर दीपक मुंडी को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों दीपक मुंडी के साथ उसके 2 साथी कपिल पंडित और राजेंद्र उर्फ जोकर को भी पश्चिम बंगाल से सटे बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों प्राप्त जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के ज्वाइंट ऑपरेशन में सिलीगुड़ी के पास से इन तीनों की गिरफ्तारी हुई है। दोस्तों पुलिस सूत्रों के अनुसार मुंडी को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है और कल उसे मानसा लाया जा सकता है। इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड में शामिल 3 शार्प शूटर प्रियव्रत फौजी, अंकित शेरशाह और कशिश उर्फ कुलदीप को दिल्ली पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक और कंपनी खरीदी। रिलायंस पेट्रोलियम रिटेल ने शुभ लक्ष्मी पॉलिस्टर्स का अधिग्रहण किया, 1592 करोड़ रुपए में खरीदा। जी हां दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी रिलायंस पेट्रोलियम रिटेल ने शनिवार को शुभ लक्ष्मी पॉलिस्टर्स को शुभ लक्ष्मी पॉलीटेक्स को खरीद लिया है। दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक रिलायंस पेट्रोलियम रिटेल ने एसपीएल और एसपी टैक्स के पॉलिएस्टर कारोबार को 1522 करोड़ रुपए और 70 करोड़ में खरीद लिया। दोस्तों यह डील कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई और एसपीएल एसपी टैक्स के रिलेटेड लेडर्स के अप्रूवल के अधीन है। दोस्तों एसपीएल में लगातार हर साल लगभग 2,52,000 एमटी पॉलीमर प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है। इसके अलावा एसपीएल पॉलिस्टर, फाइबर, यार्न और टेक्सटाइल ग्रेड चिप्स भी प्रोड्यूस करती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दुमका पेट्रोल कांड में पुलिस ने 10 दिन के अंदर दाखिल की चार्जशीट, 25 लोगों को बनाया गवाह। जी हां दोस्तों, झारखंड के दुमका में पेट्रोल छिड़ककर नाबालिग छात्रा को जिंदा जलाने के मामले में 10 दिन के अंदर पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसके बाद अब इस चर्चित पेट्रोल कांड की त्वरित सुनवाई की उम्मीद जताई जा रही है। दोस्तों संताल परगना के डीआईजी सुदर्शन प्रसाद पंडल ने बताया कि पूरे साक्ष्य के साथ दोनों अभियुक्तों शाहरुख हुसैन और नईम उर्फ छोटू के विरुद्ध चार्जशीट दायर की गई है। 100 से अधिक पेज के इस चार्जशीट के साथ 25 गवाहों की सूची भी सौंपी गई है। इसमें मृतका के परिवार के सदस्यों के अलावा 2 दोस्तों को भी गवाह बनाया गया है। दोस्तों कांड के अनुसंधान में यह पता चला है कि शाहरुख और नईम उर्फ छोटू ने एक साथ पेट्रोल खरीदा था और दोनों ने षड्यंत्र कर इस घटना को अंजाम दिया। दोस्तों गुनगुन पेट्रोल पंप के मालिक और कर्मी भी इस केस के गवाह बनाए गए हैं। डीआईजी ने बताया कि नईम उर्फ छोटू काफी शातिर है और उसका पूर्व में भी कई लड़कियों के साथ संबंध रहा है। वह पूर्व में जेल भी जा चुका है। इस हत्याकांड की मॉनिटरिंग खुद डीआईजी कर रहे हैं। दोस्तों पत्रकारों के साथ बातचीत में डीआईजी ने कहा कि इस कांड के त्वरित उद्भेदन में एसआईटी ने काफी बेहतर काम किया है, जिसने मात्र 10 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, झारखंड में युवक पर पेट्रोल डालकर आग लगाई गई, झगड़ा सुलझाने पहुंचा था दीपक, आरोपी असमुद्दीन गिरफ्तार, पीड़ित के खिलाफ भी एफआईआर। जी हां दोस्तों, झारखंड के दुमका में एक नाबालिग लड़की को जिंदा जलाने के बाद गढ़वा में एक युवक को जलाने की घटना सामने आई है। पीड़ित युवक दीपक सोनी 2 लोगों के बीच का झगड़ा सुलझाने पहुंचा था। दोस्तों आरोपी असुद्दीन ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। दीपक को अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना के बाद इलाके में तनाव है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पीड़ित के खिलाफ भी एफआईआर की गई है। दोस्तों मामला गढ़वा जिले के वंशीधर नगर थाना क्षेत्र के चिंत विश्राम गांव का है। दीपक सोनी इस घटना में बुरी तरह झुलस गया। युवक का सिर और चेहरा काफी जल गया है। उसे इलाज के लिए स्थानीय सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन स्थिति गंभीर होने के बाद उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। शोएब अख्तर ने विराट कोहली को दिया चैलेंज, बोले ये 29 शतक जान निकाल देंगे। जी हां दोस्तों, एशिया कप 2022 के जरिए स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने अपने शतक का सूखा खत्म करने में कामयाबी हासिल की। दोस्तों अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले में कोहली 61 गेंदों पर नाबाद 122 रन बनाए थे। दोस्तों इससे पहले कोहली ने अपना आखिरी शतक 23 नवंबर 2019 को बनाया था। तब उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ कोलकाता में 136 रनों की पारी खेली थी। दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट में 71वां शतक बनाने के बाद अब इस बात की चर्चा फिर शुरू होने लगी है कि क्या किंग कोहली महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे या नहीं। इसे लेकर अब पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर का बयान सामने आया है। अख्तर ने कहा है कि कोहली को बाकी 29
29 शतक सबसे महान बनाएंगे, लेकिन ये 29 शतक उनको निचोड़ कर रख देंगे। शोएब अख्तर ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि विराट कोहली, आपने हमेशा सच बोला है और आपके साथ अच्छी चीजें होंगी। याद रखें कि ये 29 शतक आपकी जान निकाल कर छोड़ेंगे, आपको निचोड़ के रख देंगे, लेकिन हिम्मत मत हारें क्योंकि आप अंत में सबसे महान बनेंगे। ये 29 शतक आपको सबसे महान बनाएंगे। अपने आप को पुश करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। ब्रह्मास्त्र को लेकर कंगना का करण पर हमला। बोला, आप झूठ बेचने की कोशिश करते हैं, बेईमानी करते हैं, पर अच्छी फिल्म नहीं बना सकते। जी हां दोस्तों, रणवीर कपूर स्टारर ब्रह्मास्त्र रिलीज हो गई है। इस फिल्म को लेकर ऑडियंस और क्रिटिक्स का मिला जुला रेस्पॉन्स आया है। अब फिल्म को लेकर कंगना रनौत का रिएक्शन सामने आया है। दोस्तों कंगना ने ब्रह्मास्त्र को दिए गए नेगेटिव रिव्यू का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा कि जब आप झूठ बेचने की कोशिश करते हैं। कंगना ने कहा कि करण जौहर हर शो में लोगों को रणवीर, आलिया को बेस्ट एक्टर्स और आयन मुखर्जी को जीनियस कहने को मजबूर करते हैं। लोग धीरे धीरे इस झूठ पर विश्वास करने लगे हैं। करण ने 600 करोड़ रुपए एक ऐसे डायरेक्टर को दिए जिसने अपने करियर में एक भी अच्छी फिल्म नहीं बनाई। दोस्तों कंगना ने आगे लिखा, अब उनकी गुटबाजी उन्हीं को काट रही है। शादी से लेकर होने वाले बेबी का पीआर किया, मीडिया को कंट्रोल किया, केआरके को जेल में डाला, रिव्यू खरीदे और टिकट भी खरीदे। यह लोग सब कुछ बेईमानी से करते हैं लेकिन एक अच्छी ईमानदार फिल्म नहीं बना सकते। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश तोड़ने वाले ही कर रहे हैं भारत जोड़ने की बात, कांग्रेस पर बरसे सीएम शिवराज। जी हां दोस्तों, जी मीडिया के खास कार्यक्रम इमर्जिंग मध्य प्रदेश में राज्य के मुख्यमंत्री शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर भी बात की। उन्होंने कांग्रेस पर देश तोड़ने का आरोप लगाया। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सीएम शिवराज ने कहा कि कांग्रेस ने सबसे बड़ा पाप भारत तोड़कर ही किया है। इस पाप के लिए देश कभी भी कांग्रेस को माफ नहीं करेगा। दोस्तों सीएम शिवराज ने कहा कि जो देश को तोड़ने के अपराधी हैं वो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत तो पहले से ही जुड़ा हुआ है, कई मोर्चों पर तो भारत पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहा है। मोदी जी आज सिर्फ भारत के लीडर नहीं बल्कि वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। भारत जोड़ने वाले पहले भारत को तो समझे। उन्होंने कहा कि अटल जी पहले ही कह चुके हैं कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, वह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को असल भारत को समझने की जरूरत है। वो भारत में ही भाषण देते हैं और गेहूं को लीटर में तोल देते हैं। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने गलती से गेहूं को किलो की जगह लीटर बोल दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने भाषण के दौरान ही अपनी इस गलती को सुधार भी लिया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ट्विटर पर जुबिन नौटियाल को गिरफ्तार करने की मांग, अपकमिंग कॉन्सर्ट के ऑर्गेनाइजर के नाम पर मचा बवाल, वांटेड बदमाश है जय सिंह। जी हां दोस्तों, पॉपुलर सिंगर जुबिन नौटियाल मुसीबतों में फंसते नजर आ रहे हैं। ट्विटर पर हरे हैशटैग अरेस्ट जुबिन नौटियाल ट्रेंड कर रहा है। इस हैशटैग पर हजारों ट्वीट्स कर लोगों ने सिंगर को गिरफ्तार करने की मांग की। दरअसल दोस्तों जुबिन अपने अपकमिंग कॉन्सर्ट की वजह से ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल दोस्तों जुबिन नौटियाल के अगले कॉन्सर्ट का एक पोस्टर ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। इस पोस्टर में 23 सितंबर को होने वाले कॉन्सर्ट की जानकारी लिखी है। इस पोस्टर को रेहान सिद्दीकी नाम के शख्स ने ट्वीट कर शेयर किया। पोस्टर शेयर करते हुए उसके कैप्शन में लिखा, मेरे फेवरेट सिंगर ह्यूस्टन आ रहे हैं, ग्रेट जॉब जय सिंह, आपकी शानदार परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहे हैं। इस ट्वीट में दोस्तों ऑर्गेनाइजर जय सिंह का नाम की वजह से सिंगर को ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों जय सिंह एक वांटेड बदमाश है जिसकी तलाश चंडीगढ़ पुलिस पिछले 30 साल से कर रही है। जय सिंह पर ड्रग्स तस्करी और वीडियो पायरेसी जैसे कई गंभीर आरोप हैं। वहीं सोशल मीडिया यूजर्स ने आरोप लगाया है कि जय सिंह आतंकवादी ग्रुप ISI से जुड़ा है। जय सिंह मुख्य रूप से पंजाब का रहने वाला है लेकिन अब US में रह रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ब्रह्मास्त्र के हल्ले के बीच आलिया ने बनाया नया रिकॉर्ड, दीपिका कटरीना को छोड़ दिया पीछे। जी हां दोस्तों, साल 2022 आलिया भट्ट के लिए शानदार रहा। रणवीर कपूर से शादी, प्रेगनेंसी, गंगूबाई काठियावाड़ में तारीफें, ब्रह्मास्त्र की रिलीज और अब एक नया रिकॉर्ड। इन दिनों जबकि सब लोग फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा की चर्चा में लगे हैं, आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम पर एक नया नंबर छू लिया है। दोस्तों आलिया सोशल मीडिया में एक्टिव रहती है और पिछले दिनों लगातार सुर्खियों में रहने की वजह से इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। दोस्तों ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि आलिया
आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम पर 70 मिलियन यानी कि 7 करोड़ फॉलोअर्स का आंकड़ा छू लिया है। यह आंकड़ा छूने वाली वह बॉलीवुड की तीसरी एक्ट्रेस है। दोस्तों इंस्टाग्राम पर अब आलिया भट्ट तीसरी सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस है। पहले नंबर पर इन दिनों अमेरिका में रह रही प्रियंका चोपड़ा है, दूसरे नंबर पर श्रद्धा कपूर, तीसरा नंबर आलिया का है। दोस्तों पश्चिमी देशों में भी अपनी लंबी चौड़ी फैन फॉलोइंग बना चुकी प्रियंका चोपड़ा के इंस्टाग्राम अकाउंट को 8 करोड़ 18 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं और वह इस प्लेटफॉर्म पर बॉलीवुड की नंबर 1 अभिनेत्री है। जबकि दोस्तों इंस्टाग्राम पर श्रद्धा कपूर की फैन फॉलोइंग करीब 7 करोड़ 40 लाख यानी कि 74.4 मिलियन है। वह इंस्टाग्राम पर दूसरे नंबर की सबसे लोकप्रिय बॉलीवुड एक्ट्रेस है। तीसरे नंबर पर आलिया भट्ट का नाम आ गया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, किसी समय दीपिका पादुकोण और कटरीना कैफ स्टारडम की रेस में आलिया भट्ट से बहुत आगे थी, लेकिन आलिया ने उन्हें अब काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। दीपिका की फैन फॉलोइंग इंस्टाग्राम पर जहां 68.8 मिलियन है, वहीं कटरीना कैफ को इंस्टाग्राम पर फॉलो करने वालों की संख्या 66.7 मिलियन है। दोस्तों रोमांचक बात तो यह है कि दोनों आलिया भट्ट के पति रणवीर कपूर की एक्स गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं। हालांकि हाल ही में कॉफी विद करण में आलिया ने कहा कि दीपिका और कटरीना दोनों उनकी दोस्त हैं। आलिया लगातार फिल्मों में सक्रिय हैं और ब्रह्मास्त्र के बाद करण जौहर की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में रणवीर सिंह के साथ नजर आएंगी। इसके अलावा वह नेटफ्लिक्स की हॉलीवुड फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन की शूटिंग पूरी कर चुकी हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रामायण के रचनाकार कौन थे? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं रामायण ग्रंथ के रचनाकार राइटर का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।